अब संभवतः अयोध्या के राम मंदिर का बुखार मीडिया के सर से उतर चुका है और भाजपा के शायद कार्यकर्ताओं नेताओं के सर से भी उतर चुका है। तो सोचा कि शुभ शुभ में आपको 11 ऐसे व्यक्तियों का, उनके व्यक्तित्व का नाम बताते हुए चले जिन्होंने राम मंदिर को बनवाने में बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उनके बारे में ना तो मीडिया ने आपको कुछ बताया होगा और न ही भाजपा के कार्यकर्ता, नेता या फिर आरएसएस के नेताओं ने आपको उनके बारे में बताया होगा और संभवतः वो भी नहीं जानते होंगे इनके बारे में, या फिर वो जानने का विशेष प्रयास ही नहीं किया होगा उन्होंने। आप के मोहम्मद, राम भद्राचार्य, कल्याण सिंह, बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंघल जैसे लोगों के नाम और वसुदेव गुप्ता जैसे कार सेवकों के नाम उन लोगों की तरह सुन रहे होंगे जो राम मंदिर के गुमनाम योद्धा हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये गुमनाम है, लेकिन दरअसल अगर आप उनके नाम सुन रहे हैं तो फिर वो गुमनाम कैसे हो गए? उनका तो नाम है, वो तो गुमनाम नहीं हो सकते हैं। लेकिन न्यूज़ हंटर आज आपको बताया गया 11 असली राम मंदिर के गुमनाम योद्धा जिसका आप कहीं नाम नहीं सुने होंगे या आप में से एकाध कोई होंगे जो सुन लिए होंगे। उदाहरण के लिए जब 1949 में पहली बार बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हुए थे तो अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन थे या फिर अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन हुआ करते थे उस समय? उनका क्या रोल था राम मंदिर को वहाँ पे या फिर रामलला को मस्जिद के अंदर स्थापित करने में? देश में पहली बार जब राम मंदिर विवाद साल 1878 में शुरू हुआ था, जब पहली बार किसी भी कोर्ट में इस मंदिर के नाम पर केस हुआ था 1878 में, तो वो केस करने वाले कौन थे? उनके बारे में क्या जानते हैं आप? इन सबों की आत्मा ने संभवतः आज भाजपा को अयोध्या से खदेड़ दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या? जिन्होंने 1948 में मस्जिद में रामलला की मूर्ति स्थापित की थी वो एक बिहारी थे और इसीलिए न्यूज़ हंटर इसमें इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि न्यूज़ हंटर बिहार से संबंधित है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं उसी एक बिहारी से। ये बिहारी हमारी सूची में पहले नंबर पर है, अभिराम दास, जो बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे और 1930 के दशक के दौरान अयोध्या आ गए थे अपने अध्यात्म के कारण। अध्यात्म के नाम पर आ गए थे, राम के नाम पर आ गए थे, माता सीता का संदेश लेकर के संभवतः अयोध्या गए थे। जब 1949 में मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखी गई थी तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो केस किया गया था कि किसी ने घुस करके उसमें मस्जिद के अंदर रखा है रामलला का मूर्ति, उसमें मुख्य अभियुक्त यही थे, यही बिहारी थे। ये हिंदू महासभा के सदस्य भी थे, लेकिन मस्जिद टूटने से पहले ही साल 1981 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए ये मस्जिद को टूटते हुए या फिर मंदिर को बनते हुए नहीं देख पाए थे। राम के नाम 11 गुमनाम में दूसरे और तीसरे नंबर पर है साल 1948 में फैजाबाद, मतलब कि अयोध्या के जिला अधिकारी और अयोध्या शहर के मजिस्ट्रेट। अयोध्या शहर के मजिस्ट्रेट थे गुरु दत्त सिंह और फैजाबाद के जिलाधिकारी, दोनों एक ही है, फैजाबाद और अयोध्या एक ही है। फैजाबाद के जिलाधिकारी थे के नैयर, साउथ इंडिया से थे। वो दोनों हिंदू महासभा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और दोनों चाहते थे कि भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर प्रकट हो। सबसे पहले इन दोनों से मिले अभिराम दास, वही बिहारी, और भगवान राम की मूर्ति मंदिर के अंदर रखने की पूरी योजना बनाने लगे। 22 दिसंबर को का दिन तय किया गया मूर्ति को रखने के लिए मस्जिद के अंदर। उस समय मस्जिद में 2 सुरक्षा गार्ड रहा करते थे, एक दिन में रहते थे और एक दूसरा सुरक्षा गार्ड रात में होता था। दिन का जो सुरक्षा गार्ड होता था वो हिंदू होता था और रात का जो सुरक्षा गार्ड होता था वो एक मुसलमान होता था। मतलब सही से बंटवारा हो रखा था धर्म के आधार पर। जब 22 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हुए थे तो मुस्लिम गार्ड ने जो बयान दिया उनके अनुसार भी मस्जिद के भीतर सफ़ेद प्रकाश पैदा हुआ पहले और उसके बाद ही मस्जिद के भीतर रामलला प्रकट हुए थे। ये स्टेटमेंट था पुलिस के सामने एक मुस्लिम गार्ड का जो वहाँ पे मस्जिद के अंदर गार्डिंग करते थे, सरकारी। तो इस मुस्लिम गार्ड के योगदान को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब आते हैं राम के नाम 11 गुमनाम में चौथे नंबर पर, लेकिन उसके लिए आपको चलना पड़ेगा लगभग 115 साल पीछे।
साल था 1858। निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा पूरा नाम था इनका। नवंबर 1958 को इनके नेतृत्व में 25 निहंग सिख बाबरी मस्जिद में घुसे और मस्जिद के प्रांगण में एक हवन करने लगे और फिर मस्जिद के दीवारों पर भी श्री राम लिख दिए चारों तरफ। इसके बाद मोहम्मद सलीम ने उनके खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में केस किया था और उस समय तक ब्रिटिश का शासन स्थापित पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर हो चुका था 1857 के क्रांति के बाद। ये केस लिखने वाले जो थानेदार थे उनका नाम था शीतल दुबे, ब्राह्मण थे और वो हिंदू थे। इसके बाद इन्होंने ब्रिटिश अदालत में जब गए और बाबरी मस्जिद को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर किया गया तब बहुत विवाद हुआ था। अब आ जाइए नंबर 5 पर, प्रोफेसर बी लाल। 1970 के दशक के दौरान प्रोफेसर बी लाल ने अयोध्या की खुदाई की थी और अयोध्या में राम मंदिर होने के कई साक्ष्य इकट्ठा किए थे, जिसे न्यायालय में बार बार 2019 तक बार इसका इस्तेमाल होते रहा इनके साक्ष्यों का न्यायालय के अंदर, यह साबित करने के लिए कि क्या अयोध्या में के अंदर मस्जिद से पहले वहां पे राम मंदिर हुआ करता था या कोई भी मंदिर होता था क्या। इसके बाद आ जाइए नंबर 6 पर। ये नाम डायरेक्टली तो नहीं जुड़े हुए लेकिन रामानंद सागर के योगदान को आप नहीं भुला सकते हैं। 1980 के दशक के दौरान राम और रामायण को घर घर तक पहुंचाने वाले, राम को अनपढ़, गूंगे, बहरे और यहाँ तक कि अंधों तक पहुंचाने वाले रामानंद सागर थे, जिन्होंने रामायण धारावाहिक बनाया था और जो DD 1 पर दूरदर्शन के ऊपर प्रसारित हुआ था। तो राम को चाहे फिर उनके शब्दों को या फिर उनके चेहरे को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने वाला कोई शख्स था तो वो रामानंद सागर था और उनके इस मुहिम के बिना राम मंदिर के नाम पे आज जितना भी कुछ बवाल हुआ है वो संभवतः नहीं था। अब आ जाइए नंबर 7 पर, देवराह बाबा। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1984 में उस कुंभ के दौरान प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन किया था और उस धर्म संसद में ही ये फैसला लिया गया था कि 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। इस डेट को भी लोग भूल जाते हैं। जब राजीव गांधी इनका आशीर्वाद लेने के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाने के लिए सलाह लेने के लिए गए थे तब इन्होंने राजीव गांधी को बड़े ही अच्छे अंदाज में बोला था कि बच्चा हो जाने दो, मतलब कि खुल जाने दो दरवाजे को। उसके बाद फिर राजीव गांधी ने इसका दरवाज़ा खुलवाया था। इनके शिष्यों की लिस्ट में बड़े बड़े नाम थे, राजेंद्र प्रसाद से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके शिष्य हुआ करते थे। इनको अपना आराध्य या फिर इनको अपना गुरु मानते थे। अब आ जाइए एक और 8वें नंबर पर, और ये भी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक पत्रिका है, कल्याण पत्रिका। 1926 में यह पत्रिका शुरू किया गया था और शुरू होते ही इसका हर महीने लगभग 3000 जो प्रति थी वो बिकने लगी थी। 1931 का साल आते आते इनकी जो प्रति बिकने की संख्या है वो 16,000 हो गई। 1934 का साल आते आते 27,500 तक पहुंच गई और आज भी प्रत्येक महीने लगभग 2 लाख हिंदी कल्याण पत्रिका और लगभग 1 लाख अंग्रेजी कल्याण पत्रिका बिकता है। इस पत्रिका में अलग अलग भगवान की फोटो अच्छी लगी रहती है, जिसमें राम की भी फोटो लगी रहती थी और राम की कहानियां हर घर तक पहुंचने लगी। जिनके पास पूरा रामायण पढ़ने का समय नहीं है वहां तक भी ये कहानियां पहुंचने लगी, जिसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था राम को हर घर तक पहुंचाने के। अब आ जाइए नंबर 9 पर, परसरन। वो वकील जिसने अयोध्या केस में हिंदुओं का केस पहले दिन से लड़ा था, उनका नाम परसरन ही था। इन्हें इंडियन बार काउंसिल का पितामह भी बोला जाता था। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी थे, उसके मेंबर थे हुआ करते थे। इनके योगदान को भी लोगों ने भुला दिया है। 10वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर एक राजनीतिक व्यक्ति है जिनका योगदान और भी राजनीतिक लोगों का है, लेकिन इनके योगदान को लोग याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अब जिंदा नहीं है। अगर इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती तो ये जिंदा ही होते। प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन ही वो शख्स हैं जिन्होंने आडवाणी को रथ यात्रा के लिए प्रेरित किया था। राम रथ यात्रा जो आडवाणी जी ने स्टार्ट किया था, उसके लिए प्रेरणा इन्होंने ही दिया था। आडवाणी जी इस यात्रा को कैंसिल कर चुके थे। प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के
पूरे यात्रा की रूपरेखा तैयार की थी। लोग ये तो जानते हैं कि मोदी जी ने रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन प्रमोद महाजन का नाम इस रूपरेखा को तैयार करने में भूल जाते हैं। प्रमोद महाजन ने 25 सितंबर को और 2 अक्टूबर को 2 तारीख तय की थी यात्रा शुरू करने की तिथि, लेकिन अंततः यात्रा शुरू हुई थी 25 सितंबर को, जब दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन आया था। उस दिन ही ये यात्रा शुरू हुई थी। अब आखिरी में एक और नाम आप जानते जाइए, 11वें नंबर पर, 11 गुमनाम में विनय कटियार। इन्होंने बजरंग दल की स्थापना की थी। बजरंग दल एकमात्र दल है जिसकी स्थापना ही सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर की स्थापना करने के लिए हुआ था। कोई दूसरी संस्था नहीं है जिसकी स्थापना ही सिर्फ इस मकसद से किया हुआ कि राम मंदिर हिंदुस्तान के अंदर, अयोध्या के अंदर बनाना है। बाद में विनय कटियार राज्यसभा के सदस्य भी बने, भाजपा के नेता भी बने, लेकिन आज जब राम मंदिर बन गया है, तैयार हो गया है, उसके ऊपर राजनीति भी पूरी गर्मा चुकी है, तो उन्हें कोई याद करने वाला नहीं है। लेकिन न्यूज़ हंटर ऐसे सभी गुमनामों को याद करने का प्रयास करता है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।